क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि खुद को ही भूल गए? उसकी हर मुस्कान में अपनी जान बसा दी, और बदले में क्या मिला? एक दिन अचानक वो ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं, जिसे अपना सब कुछ मान लिया। उसी ने एक झटके में ऐसा तोड़ा कि सांसें तो चलती रहीं, बट अंदर से आप मर चुके थे। उसके झूठे वादे, मीठी बातें और वो साथ निभाने की कस्में, सब सिर्फ एक खेल थे। आपने खुद को मिटा दिया उसके लिए, लेकिन जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो किसी और के साथ हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, जैसे आप कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थे। क्या आपने कभी किसी को दिल से चाहा, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ ली, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ अकेलापन, अनदेखापन और वो चुभने वाला सन्नाटा। जिस इंसान के लिए आपने खुद को खो दिया, वो आज किसी और के साथ हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी। आप हर रात उसकी यादों में टूटते हैं, उसकी प्रोफाइल देखते हैं, सोचते हैं क्या कभी वो भी आपको मिस करता होगा? लेकिन जवाब नहीं आता, न मैसेज का, न भावनाओं का। दिल कहता है बदला लूं, उसे उसी दर्द से गुजारूं जिससे मैं गुजरा हूं। लेकिन रुको, यही तो तुम्हारी ताकत है। बदला मत लो, बदलाव लाओ। इतना ऊपर उठ जाओ कि वो खुद को कोसे। हर रात तुम्हारे प्रोफाइल पर जाकर खुद से यही सवाल करे, मैंने इसे खो कैसे दिया? क्या आपने कभी किसी को दिल से चाहा, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ ली, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ अकेलापन, अनदेखापन और वो चुभने वाला सन्नाटा। जिस इंसान के लिए आपने खुद को खो दिया, वो आज किसी और के साथ हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी। आप हर रात उसकी यादों में टूटते हैं, उसकी प्रोफाइल देखते हैं, सोचते हैं क्या कभी वो भी आपको मिस करता होगा? लेकिन जवाब नहीं आता, न मैसेज का, न भावनाओं का। दिल कहता है बदला लूं, उसे उसी दर्द से गुजारूं जिससे मैं गुजरा हूं। लेकिन रुको, यही तो तुम्हारी ताकत है। बदला मत लो, बदलाव लाओ। इतना ऊपर उठ जाओ कि वो खुद को कोसे। हर रात तुम्हारे प्रोफाइल पर जाकर खुद से यही सवाल करे, मैंने इसे खो कैसे दिया? आप सोचते हैं क्या मैं ही गलत था? पहला साइलेंस ही सबसे बड़ा बदला है। जब कोई हमें धोखा देता है या छोड़कर चला जाता है, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे मनाने की कोशिश करना, अपनी सच्चाई समझाने की कोशिश करना, या फिर उसे यह दिखाना कि हम उसके बिना टूट चुके हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जिस इंसान ने हमें चोट पहुंचाई है, उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। वह हमें रोता हुआ तकलीफ में देखकर भी अनदेखा कर सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारी भावनाएं अब कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप वाकई उसे झटका देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा हथियार है साइलेंस। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं, तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। सोचिए, जब आप हर बार किसी को कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उसके पीछे भागते थे, और अब अचानक से गायब हो जाए, तो क्या होगा? क्या वो तुरंत वापस आ जाएगा? शायद नहीं, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे। अचानक से ये शांत क्यों हो गया? ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? कहीं ये किसी और में तो बिजी नहीं हो गया क्या? इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं। जो इंसान आपको नज़रअंदाज करने में गर्व महसूस कर रहा था, वह अब खुद बेचैन होने लगेगा। यह इंसानी दिमाग की फितरत है। हम उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आसानी से मिलती हैं, लेकिन जब वही चीज़ दूर होने लगती है, तो उसकी अहमियत महसूस होती है। कैसे अपनाएं साइलेंस की ताकत? कोई संपर्क नहीं धोखा देने वाले या आपको तकलीफ पहुंचाने वाले इंसान से कोई बात ना करें। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया स्टोरी नहीं। अचानक से उसकी दुनिया से गायब हो जाएं। इससे वह खुद सोचेगा या सोचेगी कि आपने ऐसा क्यों किया। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट ना डालें। अक्सर लोग अपना दर्द दिखाने के लिए उदासी भरे स्टेटस डालते हैं, लेकिन इससे सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा वह यही सोचेगा या सोचेगी कि आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। इसके बजाय सोशल मीडिया पर खुशहाल और आत्मनिर्भर दिखें। ऐसा लगे कि उसकी गैर मौजूदगी से आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ा। उसके दोस्तों या जानने वालों से भी बात बंद कर दें। जब आप पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, तो वह आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा या करेगी। लेकिन अगर उसे आपकी कोई खबर ही ना मिले,
तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। जब वह वापस आए तब भी शांत रहे। अक्सर जब कोई देखता है कि आप अब उसकी परवाह नहीं कर रहे तो वह खुद वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप फिर से उसे वही अहमियत देने लगे तो वह दोबारा आपको हल्के में लेगा या लेगी। शांत रहें, मिस्ट्री बनाए रखें और अपनी वैल्यू बनाए रखें। क्या होगा जब आप साइलेंस अपनाएंगे? वह इंसान जिसने आपको हल्के में लिया अब आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा या जाएंगी। उसकी बेचैनी बढ़ेगी क्योंकि आप उसकी दुनिया से अचानक गायब हो गए हैं। उसे खुद पर गुस्सा आएगा कि उसने आपको इतना हल्के में क्यों लिया। अगर वह आपको खोने से डरता था तो अब वह खुद पहल करेगा। आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और अपने आत्मसम्मान को वापस पाएंगे। अगर कोई आपको दर्द देकर चला गया है तो रोकर गिड़गिड़ाकर उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। चुप हो जाओ, खुद पर काम करो और अपनी गैर मौजूदगी को उसकी सबसे बड़ी सजा बना दो। यही साइलेंस की असली ताकत है। दूसरा, खुद को इतना बदलो कि वह सोच भी ना सके। जिसने आपको तकलीफ दी, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको कमजोर समझकर छोड़ दिया, क्या वह कभी सोच भी सकता था कि एक दिन आप इतने बदल जाएंगे कि उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। यही असली जीत है। अक्सर जब हमें दर्द मिलता है तो हम खुद को तकलीफ देते हैं, हम खुद को तोड़ते हैं, रोते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं और सोचते हैं कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। जिसने आपको ठुकराया उसने आपको कमजोर समझा था। उसने सोचा था कि यह मेरे बिना जी नहीं पाएगी। अब आपको वही गलत फहमी तोड़नी है। आपको खुद को इस हद तक बदलना है कि वह इंसान पछताने पर मजबूर हो जाए। वह सोचे कि क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ दिया था। क्यों जरूरी है खुद को बदलना? जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो वह सोचता है कि वह आपको कंट्रोल कर सकता था। उसे यकीन था कि आप हमेशा वही रहेंगे जो थे, कमजोर, इमोशनल और जरूरतमंद। लेकिन जब आप खुद को बदलते हैं तो उसकी यह सोच टूट जाती है। अब सवाल यह है कि आप अपनी कीमत कैसे बढ़ाएंगे। खुद को जरूरतमंद मत दिखाओ। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जिसने आपको छोड़ दिया उसने सोचा होगा कि आप उसके बिना अधूरे हो जाएंगे। वह उम्मीद कर रहा होगा कि आप उसके पास वापस जाने के लिए तड़प कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या किसी न किसी तरह से अपनी भावनाएं जताएं। लेकिन अगर आपने खुद को जरूरतमंद नहीं दिखाया तो क्या होगा? वह हैरान रह जाएगा कि आपको अब उसकी जरूरत ही महसूस क्यों नहीं हो रही। वह सोचेगा कि आपने उसे इतनी जल्दी कैसे भुला दिया। उसका ईगो हर्ट होगा क्योंकि उसने सोचा था कि आप हमेशा उसके कंट्रोल में रहेंगे। क्या करना है? कोई कांटेक्ट नहीं रखें। अगर वह आपसे संपर्क करने की कोशिश करें भी तो तुरंत जवाब मत दें। उसकी हरकतों पर कोई रिएक्शन मत दें। अगर वह आपको जलाने की कोशिश करें तो ध्यान ना दें, अपनी दुनिया में बिजी हो जाएं। खुद को इतना बिजी कर लें कि उसके बारे में सोचने का समय ही ना मिले। खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ, हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध मत रहो। जिस चीज की एक्सेस हर किसी को होती है उसकी कोई कदर नहीं करता। अगर आप हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं तो लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे। कैसे एक्सक्लूसिव बने? हर किसी से ज्यादा बातचीत मत करो। जो भी आपकी जिंदगी से चला गया उसे अब अपनी निजी जिंदगी में ताक झांक करने मत दो। सीमाएं तय करो। जब कोई आपकी लाइफ में लौटने की कोशिश करे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि अब चीजें पहले जैसी आसान नहीं रही। हर किसी को अपनी एनर्जी मत दो। अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पर लगा जो वाकई तुम्हारी कदर करते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल करो। इमोशनल इंडिपेंडेंस जिसने आपको तकलीफ दी उसे यह एहसास मत होने दो कि वह अब भी आपकी कमजोरी है। उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बना लो। दूसरों के सहारे जीना छोड़ो। खुद की खुशी खुद ढूंढो। जब आप किसी पर इमोशनली निर्भर रहना छोड़ देंगे तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। खुद को पहले से ज्यादा स्मार्ट और सक्सेसफुल बनाओ। जिसने आपको को छोड़ा उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसने हीरे को छोड़कर पत्थर चुन लिया। अगर आपकी एजुकेशन अधूरी है तो उसे पूरा करो। अपने करियर में इतना आगे बढ़ो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। अपने टैलेंट को निखार, खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। जब वह देखेगा कि आप पहले से ज्यादा सफल हो चुके हैं तो वह खुद को कोसे कि उसने आपको क्यों छोड़ा। अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करो कि उसे जलन हो। जिसने आपको धोखा दिया
उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होगी जब वह देखेगा कि आप उसके बिना पहले से ज्यादा खुश हैं। ट्रैवल करो, चीजें एक्सप्लोर करो। जब वह देखेगा कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं, पहले से ज्यादा सफल हैं और अब उसे याद तक नहीं कर रहे, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। क्या होगा? जब आप अपनी कीमत बढ़ा लेंगे, वह इंसान जो आपको हल्के में ले रहा था अब आपको पाने की कोशिश करेगा, वह आपको वापस लाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब आप उसकी जरूरत नहीं समझेंगे। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप सिर्फ उससे ही नहीं, अपने पुराने कमजोर व्यक्तित्व से भी बदला ले चुके होंगे। बदला लेने की जरूरत नहीं। खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वही इंसान तुम्हें पाने के लिए तड़प उठे। जब वह देखेगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम खुद को जान चुके हो, अब तुम अपनी कीमत समझ चुके हो, तो यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। याद रखो, अब तुम सस्ते नहीं रहे, अब तुम वही इंसान नहीं रहे जिसे कोई भी हल्के में ले सके। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। चौथा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पहचानो। अगर आप सच में चाहते हैं कि जिसने आपको चोट पहुंचाई उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो आपको उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पहचाननी होगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। बस जरूरत होती है उसे सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने की। कैसे पहचाने उसकी कजरी? उसका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या उसे अकेले रहने से डर लगता है? क्या वह किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है? क्या उसे रिजेक्शन से डर लगता है? वह किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा पजेसिव थी? कुछ लोग अपनी इमेज को लेकर बहुत सर्क होते हैं। कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि उनके एक्स उनसे ज्यादा खुश और सफल हो। वह किस चीज के बिना नहीं रह सकता। सख्ती कुछ लोगों को हमेशा अटेंशन चाहिए हो है। कुछ लोग कंट्रोल करने की आदत के बिना नहीं रह सकते। कमजोरी को कैसे इस्तेमाल करें? अगर उसे अकेले रहने से डर लगता था, तो अपनी लाइफ को इतना खुशहाल बना लो कि उसे एहसास हो कि तुम अब उसकी जरूरत नहीं हो। अगर उसे अपनी इमेज की परवाह थी, तो अपनी सक्सेस और नए लोगों के साथ अपनी खुशहाल लाइफ को दिखाओ, जिससे उसे अंदर से जलन हो। अगर उसे तुम्हारे कंट्रोल में रहने की आदत थी, तो उसे एहसास दिलाओ कि अब तुम पूरी तरह फ्री हो और अपनी शर्तों पर जी रहे हो। जब आप उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान कर उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो वह तड़पेगा, पछताएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। पांचवा, उसके सामने खुश रहो, चाहे अंदर से टूटे हों। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है या हमें धोखा देता है, तो वह एक चीज की उम्मीद करता है कि हम दुखी होंगे, तड़प रोएंगे और उसे मिस करेंगे। उसे लगता है कि हम बिना उसके अधूरे हैं। लेकिन अगर आप इसके उलट कर दें, अगर आप उसके सामने इतने खुश और बेफिक्र दिखें कि उसे यकीन ही ना हो कि आपको कोई फर्क पड़ा, यही सबसे बड़ा बदला है। क्यों जरूरी है उसके सामने खुश रहना? उसका ईगो हर्ट होगा। उसने सोचा था कि आप रोएंगे, गिड़गिड़ा जाएंगे, लेकिन जब आप उल्टा खुश नजर आएंगे तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि गलती उसने की या आपने वह सोचने पर मजबूर होगा। उसे लगेगा कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। उसे जलन होगी। अगर वह सोच रहा था कि उसके बिना आप अधूरे हो जाएंगे, तो अब वह खुद को कोसे कि उसने आपको छोड़कर गलती की। कैसे उसके सामने खुश दिखे? अपने चेहरे से दर्द गायब कर दो। अगर कभी उसका सामना हो जाए तो चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखो ना। ओवर एक्टिंग करो ना, जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेसिव बनो। बस इतना दिखाओ कि आप अब उसकी जिंदगी से आगे बढ़ चुके हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो। अगर उसका कहीं आमना सामना हो जाए तो आंखों में आत्मविश्वास हो, चाल में ठहराव हो, झुके हुए मत चलो, कमजोर मत दिखो, बल्कि ऐसे दिखो जैसे तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं। उसके साथ नॉर्मल बिहेव करो, ओवर रिएक्ट मत करो। अगर वह बातचीत करने की कोशिश करे तो बिल्कुल नॉर्मल रहो ना, ज्यादा एक्साइटेड ना ज्यादा। ठंडे कैसे हो पूछे तो सिंपल जवाब दो, मैं बहुत अच्छा हूँ, और रख कुछ मत पूछो। उसे लगे कि अब वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा और तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं। बदला मत लो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि वह तुम्हारी खुशियों को देखकर अंदर से तड़प उठे। जब उसे लगेगा कि जिसे उसने ठुकरा दिया वह पहले से भी ज्यादा खुश और सफल है, तो यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। छवा उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहेंगे।
वह आपको कमज़ोर समझकर अपनी चालें चलते हैं, कभी इग्नोर करते हैं, कभी आपको दोषी ठहराते हैं, कभी आपको हर्ट करके देखते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप उसी के गेम में उसे हरा दें। कैसे उसे उसकी ही चाल में फंसाए, वही ट्रिक उस पर आजमाऊं। अगर वह आपको इग्नोर करता था तो अब आप उसे ऐसा इग्नोर करो। अगर वह आपको कभी कभी अटेंशन देता था और फिर गायब हो जाता था, तो अब आप वही करो। जब वह आपसे बात करना चाहे तो उसे इंतजार करवाओ। अगर वह आपको गिल्टी फील कराता था तो अब आप उसे उसकी ही गलतियों का एहसास दिलाओ। उसे अपने इशारों पर चलने पर मजबूर करो। अगर वह कभी अचानक आपकी लाइफ में लौटने की कोशिश करे तो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाओ। पहले उसे थोड़ा दूरी पर रखो। उससे उतनी ही बातचीत करो जितनी ज़रूरी हो। उसे यह महसूस करवाओ कि अब आप उसकी चालों को समझ चुके हो और उसके दांव उस पर ही उलटे पड़ रहे हैं। उसे अपने बिना अधूरा महसूस करवाओ। किसी भी बात का जवाब देने में देरी करो। उसे इंतज़ार करवाओ। जब वह आपसे बात करना चाहे तो आप बिजी होने का बहाना बनाओ। उसे दिखाओ कि अब आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं और वह अब आपकी पहली प्राथमिकता नहीं रहा। जब आप उसे उसकी ही चाल में फंसा देंगे तो वह खुद को कमज़ोर और असहाय महसूस करेगा। उसे एहसास होगा कि जो गेम वह खेलता था अब वही गेम उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। 7वां, अपने लिए जीना सीखो। अब तक तुमने अपने दुख, अपनी तकलीफ और अपने टूटे हुए दिल के बारे में बहुत सोचा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम खुद के लिए जीना सीखो। क्योंकि सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए जियो। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। खुद से प्यार करना शुरू करो। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। खुद को समय दो, अपनी अच्छाइयों को पहचानो और खुद को वह प्यार दो जो तुमने हमेशा दूसरों से मांगा था। अपनी पसंद की चीजें करो जो तुम्हें सच में खुशी देती है। खुद को हर दिन आईने में देखो और कहो, मैं सबसे अनमोल हूँ, मैं किसी के भी बिना खुश रह सकता हूँ। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। बीती बातों को पकड़कर मत रखो। अपनी ला का एक बड़ा गोल सेट करो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपनों का पीछा करो। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। किसी भी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। एक नया स्किल सीखो, एक नया करियर बनाओ। अपनी लाइफ को एक नया मकसद दो। अपने हर दिन को इस सोच के साथ जियो कि आज मैं खुद के लिए कुछ बेहतर करूंगा। अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां वह सच में तुम्हारे फ्यूचर को बना सके। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। अब से तुम्हारी खुशी किसी और के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो वह सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरों के बिहेवियर पर अपनी खुशी मत छोड़ो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम अपनी जिंदगी के असली हीरो हो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसे गले लगाओ। अब तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम अपनी जिंदगी के राजा हो। जो भी तुम्हें छोड़कर गया उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की और अब उसे एहसास भी हो चुका होगा कि उसने क्या खो दिया। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता है? अब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं। याद रखना, बदला लेने की जरूरत नहीं होती। बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारा नाम सुनते ही लोगों को अफसोस हो। जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए जीना सीख जाओगे। तभी असली जिंदगी शुरू होती है। उठो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बना दो कि दुनिया देखकर कहे, इसने खुद को पूरी तरह बदल डाला। अब वक्त आ गया है जब तुम पीछे मुड़कर देखने की जगह अपने अंदर की वो आग जलाओ जो सब कुछ राख कर सकती है। शक, डर, अकेलापन और अतीत की यादें। अब वक्त है उस इंसान को दिखाने का कि तुम अब वही नहीं रहे जो कल था। तुम अब वो हो जिसे खो देना किसी के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाए। जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें नजरों में रखना सीख जाएगी। लोग क्या सोचते हैं अब इसकी फिक्र मत करो। जो खुद को जान गया उसे जान ही होती। तुम्हारी कामयाबी अब तुम्हारा बदला है। तुम्हारा सुकून अब तुम्हारी जीत है और तुम्हारा साइलेंस अब सबसे ऊंचा जवाब है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद को कभी नहीं रोकूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और अब से मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी होगी। क्योंकि जो तुम्हें छोड़कर गया था
उसे नहीं पता था कि वो कल क्या मिस करेगा, और आज वो तुम्हारा नाम लेकर खुद को कोसता होगा। अब वक्त है अपनी पहचान को फिर से गढ़ने का। अब वक्त है उस दर्द को ईंधन बनाने का। अब वक्त है अपने हर टूटे टुकड़े को जोड़कर ऐसा स्वरूप बनाने का जो लोगों को चुभे नहीं, डराए। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन ही सबसे बड़ी सजा है। जब लोग देखेंगे कि जो एक वक्त में टूटा था आज वो सबसे ऊंचा खड़ा है, तो उनकी नजरें झुकेंगी और तुम उठोगे। हर उस पल को याद रखो जब तुमने चुप रहकर दर्द सहा था, जब तुमने मुस्कुराकर दुनिया को धोखा दिया था कि सब ठीक है, जबकि अंदर तूफान चल रहा था। अब तुम्हें रोना नहीं है, अब तुम्हें रौंदना है। अब तुम्हें समझाने की नहीं, सिर्फ चमकने की जरूरत है। दुनिया को बताओ कि जिसे तुमने कमजोर समझा था वही अब सबसे बड़ा तूफान है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे आज तुम्हें देखकर नजरें चुराएंगे। जो तुम्हें छोड़ गए थे अब तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे सीने में एक भी चिंगारी जलाई है तो अब उसे आग बनने से मत रोकना। तुम्हारी जिंदगी का वो पल कौन सा था जब तुमने खुद को सबसे ज्यादा टूटा महसूस किया, और अब कैसे उठने का फैसला लिया? वीडियो को लाइक करो, उसे उस दोस्त को भेजो जो अंदर से बिखरा हुआ है, और सब्सक्राइब करो रियल मर्द चैनल को, क्योंकि हम यहाँ तुम्हें रोज याद दिलाने आते हैं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम तैयार हो, तुम अकेले नहीं हो, और अब तुम रुकने वाले नहीं हो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में जहाँ हिम्मत फिर से जिंदा होगी, रियल मर्द, जहाँ शब्द नहीं सोच बदलती है।